निज कल्याण की भावना से संयुक्त मन के साथ नित्य है निरंतर अपने मन को अपनी आत्म स्वरूपता में विराजमानता के लिए प्रयासरत जिज्ञासु है। आइए विचार सागर के इस दिव्य प्रकरण में जहां पर ज्ञानी की स्थिति के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि ज्ञानी का कोई व्यवहार नहीं, ज्ञानी के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, ज्ञानी अपने स्वरूप के आनंद में विराजमान होता है और उस आनंद की छाया इस जगत में विभिन्न सुखों के रूप में चित्त की एकाग्रता के होने पर यथा तथा दृष्टिगोचर होती रहती है। यद्यपि वह छाया है, लेकिन जगत उस छाया को ही वास्तविक सुख समझ करके दिग्भ्रमित हुआ रहता है और उसके कारण से उस वास्तविक आनंद से विमुख रहता है, उसके लाभ से वंचित रहता है। तदर्थ इस विचार सागर ग्रंथ की रचना स्वामी निश्चलदास जी ने की कि जो चित्त की 5 स्थितियां हैं, ये छाया का आनंद चौथी स्थिति में प्राप्त हो। 3 स्थितियों में 2 स्थितियां तो ऐसी हैं कि जिनमें स्वरूप आनंद का अधिकारित्व ही नहीं, जो अंतःकरण बाह्य और आंतरिक कसायों से संयुक्त होता है, निद्रा और आलस्य से संयुक्त होता है, विक्षिप्त होता है, देही वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तो वो तो अधिकारी ही नहीं। लेकिन जो परमात्मा से अपने तारों को जोड़ता, जो किसी महान पुरुष की शरण को प्राप्त होकर के इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य विषय भोग नहीं, लोक का एकत्र नहीं, केवल इस शरीर का संरक्षण नहीं, केवल गृहस्थ को, समाज को चलाना नहीं, अपितु परमात्मा ने जो सबसे श्रेष्ठ शरीर हमें प्रदान किया है, उस शरीर को प्राप्त करके अपने स्वरूप का आनंद चराचर जगत में अनुभव करना, ये अपना प्रयोजन है। और इसी प्रयोजन के लिए ये शास्त्रों के सारे ज्ञान हैं। शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमें प्रेरित करता है और प्रेरित करने के उपरांत महान पुरुषों के त्रिमुख से इस जगत के संदर्भ में, इन जीवों के संदर्भ में और ईश्वर के संदर्भ में चर्चा करने का अवसर मिलता है। और जब उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं तो तब हमें जगत का स्वरूप सामने आता है, जीव का स्वरूप सामने आता है, ईश्वर का स्वरूप सामने आता है, क्योंकि महान पुरुष केवल इन्हीं की चर्चा करते हैं। और इनमें एक बाह्य भाव है, एक पंच भौतिक भाव है, एक शरीर भाव है, एक जड़ता का भाव। कहते ये जो भाव है ये तो मिथ्या,
और दूसरे इन्हीं के अंदर जो वास्तविक भाव है, वो चैतन्यता का भाव है, वो ज्ञान स्वरूपता का भाव है, वो प्रकाशकता का भाव है, वो अस्तित्व का भाव है, वो त्रिकाल अबाध पदार्थ जिसके द्वारा इसे सत्ता मिल रही है, स्फूर्ति मिल रही है, जिसके द्वारा इस दृष्टा बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, जिसके द्वारा ये उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, वो वास्तविक भाव है। तो ये बाह्य भाव है, इस बाह्य भाव का मिथ्यात्व निश्चय करना। बाहरी जो भाव है उसका मिथ्यात्व निश्चित करना है, ये मिथ्या है। और मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या का अर्थ है वास्तविकता का पता चलने पर वो दिखे तो, लेकिन अपने को आकर्षित ना कर पाए, अपने को भ्रमित ना कर पाए, अपने को सशंकित ना कर। जिस प्रकार से मरुभूमि में सूर्य का प्रकाश पड़ने से रेत दिखाई देता, लेकिन जिस समय रेत दिख रहा, वो जल दिख रहा है, रेत में जो जल दिख रहा है वास्तव में वहां पर जल है नहीं। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि यहाँ जल नहीं है, रेत है, तब तक वो जल रूप में दिखाई देता, उसे जल के अलावा वो कुछ नहीं दिखता, लहलहाता हुआ एक स्थान में सागर दिखाई देता। और जब ज्ञान हो जाता है, अरे ये तो रेत है, तो उसके बाद भी जल भागता, लेकिन अब उसे मालूम हो गया है कि जल नहीं रेत है और इससे मेरी प्यास की निवृत्ति होगी। प्यासा है तो जल ढूंढ रहा था, जल दिख गया, लेकिन जल दिखने के बाद जब मालूम हो गया कि जल नहीं रेत है, तो उसकी भागदौड़ हुआ। मेरे मित्रों, ठीक इसी प्रकार से ये हमारा संसार है, ये हमारा संसार भी मृग तृष्णा का जल है, रेगिस्तान का जल है, जिसके पीछे हम सुख की आशा में अपने भोगों को तृप्त करने की भावना लेकर के, या कह लीजिए अपने मन के अंदर जो भोग की आसक्ति छिपी हुई है, उसे तृप्त करने के लिए, शांत करने के लिए इस जगत में भागते फिरते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जगत में जितने भी भोगों को भोगा गया, उन भोगों में से किसी के द्वारा भी शांति प्राप्त नहीं, किसी से भी तृप्ति कोई नहीं, सारे क्षणिक हैं, सारे विनाशी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब यह समझ में आ गया कि सारे विनाशी हैं, क्षणभंगुर हैं, रहने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं, तो उसके बाद भी वो दिख तो रहे हैं, दिख तो रहे, लेकिन अब उनमें आसक्ति समाप्त हो गई है कि इनको तो बहुत भोग लिया, बहुत रसगुल्ले खा लिए, बहुत चाट पकौड़ियां खा ली, अब उनमें टेस्ट नहीं रहा, उनमें आसक्ति नहीं रही, क्योंकि पता चल गया कि दुख रूप है। अगर यदि मीठे पदार्थों को खाता रहेगा तो शुगर हो जाएगा, चिकने पदार्थों को खाता रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसलिए सात्विक पदार्थों को इस शरीर का ईंधन बना लेता है और उनमें तृप्त रहता है। क्षणभंगुरता समझ में आने के बाद भी दृष्टि गोचर तो हो रहे हैं, लेकिन अब वो आपके अंदर आसक्ति पैदा नहीं। इसे कहते हैं मिथ्या। जगन मिथ्या जो कहा गया वो इसी को लेकर के कहा, ये वो दृष्टि। और दूसरी दृष्टि, अपने अंदर बैठा हुआ परमात्मा, वो जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो जो परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, वो परमात्मा जो प्रत्येक जीव में रमा हुआ है, अब उसका अनुसंधान करना है, उसकी खोज करनी है। और उसकी खोज करने के लिए ये शरीर माध्यम है, और सबसे पहले शरीर के ही मिथ्यात्व को निश्चय करना।
माध्यम भी यही शरीर है और निश्चित भी यही करना है कि ये शरीर मिथ्या है, पंचभौतिक है, स्थूल है, मर जाने वाला है, इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन विभिन्न अवस्थाओं में रोज परिवर्तन है, किसी भी समय स्थिरता नहीं, नित्यता नहीं, निरंतरता नहीं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहांतर प्राप्त नीरस हुई है। इस देह की जो अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था है, जवानी है, थोड़ा, और इसके बाद देहांतर, जब यह देह निवृत्त हो जाने वाली है तो इस जीव को फिर से कोई दूसरी देह मिल जाती है, फिर से वही भ्रमण शुरू हो जाता है, फिर से वही आकांक्षाएं इच्छाएं प्रारंभ हो जाती है, फिर से वही भोगों की चाहत प्रारंभ हो जाती है, फिर से वही भोगों का भोग प्रारंभ हो जाता है, और फिर से अतृप्ति। चिंतन करके देखें, भोगों से कभी तृप्त हुए क्या? भोग कभी भी किसी को तृप्त नहीं कर पाते हैं, भोग सदा अतृप्ति परोसते हैं। जितने भी भोगों को आज तक आपने भोगा है, क्या उनको भोगने के बाद आप तृप्त हो पाए? तृप्त कब हो पाएंगे? जिस भोग को आपने भोगा उससे तृप्ति कब होगी? जब आपको पुनः उसके भोगने की इच्छा है। इसे कहते हैं तृप्ति, यानी आप तृप्त हो गए। लेकिन होते हैं क्या कभी? कितनी चाट पकौड़ियां खा लिए, मिष्ठान खा लिए, पकवान खा लिए, कितने प्रकार के वस्त्र पहन लिए, रोज नए नए वस्त्र पहन लिए, महंगे से महंगे वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए, बड़ी सुंदर हवेली में रह लिए, बड़ी सुंदर कोठी बंगले के साथ साथ गाड़ियां, दुनिया भर के सब साधन आपने एकत्रित कर लिए, लेकिन तृप्त हो पाए क्या? उससे बढ़िया की इच्छा नहीं रही क्या? या उसी को बार बार भोगने की इच्छा नहीं रही क्या? चिंतन करके देखें, स्वर्ग के देवताओं से, स्वर्ग के जो देवता हैं, उन देवताओं को सभी भोग मनोवांछित रूप से प्राप्त है। जिन भोगों की यहाँ पर अभिलाषा करते हैं वो स्वच्छंद रूप से हर समय उनको उपलब्ध है, रोज भोगों को भोगते हैं, लेकिन क्या वो देवता भी आज तक तृप्त हो पाए हैं भोगों को भोग? जहां पर बुढ़ापा नहीं, जवानी जवानी, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर सदा जवान रहे, इस शरीर में कोई विकृति ना आए, बीमारी ना आए। जब विकृति ना आने से, बीमारी ना आने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। अगर हो सकता तो देवता सुखी हो गए होते। लेकिन सारे पुराण उठा करके देख लीजिए, सारे कथाओं को उठा करके देख लीजिए, देवताओं के स्वर्ग में इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, उनसे सुंदर अप्सराएं जगत में, इस मृत्यु लोक में तो हो नहीं सकती। लेकिन उसके बाद भी स्वर्ग के देवताओं की अभिलाषा यहाँ इस लोक के भोगों को भोगने की बनी रहती है। अहिल्या का पसंद ऐसी नहीं, इसके पीछे इंद्र की भोगों की चाहत है, तृप्त नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि देवता क्या, देवताओं का राजा भी तृप्त नहीं। चिंतन करके तो ये भोग कभी किसी को तृप्ति दे ही नहीं सकते, इन भोगों से कभी कोई तृप्त हो ही नहीं सकता। मेरे मित्र, अगर यदि तृप्ति है तो इन भोगों की वास्तविकता को समझ करके इन भोगों की सीमा से बाहर निकलने, भोगों की तृप्ति नहीं, जब भोगों की सीमा से बाहर निकलेंगे, त्याग और वैराग्य आपके जीवन में आएगा, तब आप तृप्ति का अनुभव करेंगे, तृप्ति तृप्ति होगी। और इस तृप्ति के लिए आवश्यक है इस जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान, और जगत के मिथ्यात्व के साथ साथ इस शरीर के मिथ्यात्व का ज्ञान, और न केवल शरीर के मिथ्यात्व का ज्ञान, अपितु जितने भी शरीर, वो सभी, जितने भी पंचभौतिक शरीर है वो सब मिथ्या, वो सब विनाश, वो सब आने और जाने वाले, उनमें से कोई भी रहने वाला नहीं। जब भी कोई पंचभौतिक शरीर को धारण करता है तो रहता है, वो शरीर निवृत्त हो जाता है। इसके बाहर की नहीं, अंदर की बात करें, ये बाहर दिखने वाला स्थूल शरीर तो विनाशी,
यहाँ तक कि भगवान भी जब शरीर को धारण करके यहाँ पर आते हैं, यद्यपि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, भगवान जो यहाँ पर शरीर को धारण करते हैं उनका शरीर पंचभौतिक नहीं है। भगवान का शरीर पांचभौतिक नहीं है। भगवान पंचभूतों से बने हुए शरीर को धारण नहीं करते। भगवान का स्वरूप चिन्ह में है, लेकिन लौकिक रूप से अगर यदि हम देखें तो वही हमें पंचभौतिक रूपों में दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, नरसिंह भगवान, ब्रह्मा इत्यादि जो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, वो सभी शरीर हमें पंचभौतिक दिखाई देते हैं। हमें जरूरत जीवों को, ज्ञानियों को नहीं। महर्षि गर्ग जैसी, सांडिल्य ऋषि जैसी उन महान पुरुषों को वो शरीर और ईश्वरीय शरीर दिखाई देते। लेकिन आम जीव को, दुर्योधन जैसा जो जीव है, उसको क्या दिखाई देता है? ये शरीर पंचभौतिक है, इसलिए कैद करना चाहता है उस शरीर को। ईश्वर को कैद करना चाहता है इसलिए दुर्योधन, लेकिन प्रयास में सफल नहीं हो पाया। क्योंकि हवा को कोई पकड़ सकता है क्या? आग को कोई पकड़ सकता है क्या? जल को कोई बांध सकता है क्या? हम जल को बांधने का प्रयास करते हैं, बांध बनाते हैं, लेकिन जब जल का प्रवाह होता है, बांधों को भी अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो ये चीज बांधने की नहीं है। और फिर जहां तक बात है चिन्हता की, चिन्हता क्या है? चिन्हता तो चेतन है। चिन्हता एक प्रकाशकता है जिससे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि भी प्रकाशित होते हैं, जिससे सब ये प्रकाशित हो रहे हैं। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिससे सारे प्रकाशित होने वाले पदार्थ जो सबको प्रकाशित करें वो भी प्रकाशित हो गए हैं। वह हमारा वास्तविक स्वरूप है। न तद्भासते सूर्य सुखांत होने के बाद, जिसको न सूर्य भाषित कर सकता है, न चंद्रमा भाषित कर सकता है, न तारक भाषित कर सकते हैं, फिर लौकिक प्रकाश की तो बात ही क्या है? वो मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य परमात्मा है। वो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, वो जीव का वास्तविक स्वरूप है, और वही जगत की बात। तो जगत की, जीव की और ईश्वर की बाहरी वास्तविकता का परित्याग है, और वास्तविकता जो सूक्ष्मता है उसका ग्रहण है। इसमें जो सूक्ष्म तत्व को निकालना है, इसमें जो सत्यचित आनंद को जानना है, जो हम सबकी बात करता है, तो झूठे आनंद को छोड़ करके वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के लिए ये विचार सागर ग्रंथ की संरचना है। और इस विचार सागर ग्रंथ की संरचना करते हुए स्वामी निश्चलदास हमें निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाते हैं। और निर्विकल्प समाधि के जो 4 विघ्न हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। उन चर्चाओं में सबसे पहला जो दोष आता है वो किस चीज का? निद्रा आदि का विक्षेप होगा। दूसरा जो दोष आता है वो विक्षेप रूपी दोष है। और तीसरे कसाय है। और चौथा दोष है रसास। विक्षेप और कसाय के बारे में बहुत चिंतन करें। अब हमारा चिंतन करना है रसास्वाद। रसास्वादन चित्त की चौथी है। उस चौथी अवस्था में जहां पर जाकर के आपकी एकाग्रता, जहां पर जाकर के आप शरीर की सीमा से बाहर निकले, जहां पर पंचभौतिक सीमा से बाहर निकले। लेकिन पंचभौतिक सीमा से बाहर निकलने पर जब आपको शरीर का भाव नहीं रहता, इंद्रियों का भाव नहीं रहता, उस समय की बात है। उस समय जब आपका चित्त परमात्मा में रम जाता, अपने स्वरूप में रम जाता, और परमात्मा में रमते ये अंतःकरण स्थिरता को प्राप्त होता है। कभी बात की आपको सामने चर्चा, अंतःकरण जब स्थिर हो जाता है, अंतःकरण से निकलने वाली वृत्तियां जो अनेकानेक दिशाओं में बह रही थी वो वृत्तियां निकलनी। अब अंतःकरण से वृत्तियों का प्रभाव नहीं होगा। अंतःकरण शांत है, स्थिर। तो कहते हैं जब वो स्थिर अंतःकरण होता है
तो उस स्थिर अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब सीधा सीधा, और जब परमात्मा का सीधा सीधा प्रतिबिंब पड़ता है तो उस प्रतिबिंब के पड़ने पर इस जीव को आनंद का एहसास, और ये आप अपने लौकिक जीवन में बहुत बार अनुभव करते हैं। जब किसी भी भोग की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो उस समय चित्त की एकाग्रता होती है और उस समय आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। क्यों होती है? वो सोचता है कि भोग से सुख मिला, नहीं, वो सुख भोग का सुख है। मेरे मित्रों, वो सुख है चित्त की एकाग्रता का। उस समय चित्त की एकाग्रता होने के कारण से परमात्मा का प्रतिबिंब सीधे पड़ा और उस समय पर आपके मन की अंतःकरण की वृत्तियां बाहर निकलनी बंद हुई। जिस समय आपके अंतःकरण की वृत्तियां बाहर निकलनी बंद हो जाती है, स्थिर हो जाता है आपका चित्त, तो उसके कारण से सुख की अनुभूति होती है, भोग के कारण। इससे सिद्ध होता है कि हमें चित्त की वृत्तियों को शांत करना है। यही योग, योग जो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग, जहां पर जाकर के आपके चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी, उसी का नाम योग है। जहां सीधे सीधे प्रतिबिंब परमात्मा का आपके अंतःकरण में पड़ने लगे, इसी का नाम योग है। और इस योग की स्थिति जब आपको सुख का एहसास होता है, वो यद्यपि क्षणिक होता है। अब यहाँ पर कमी क्या है? ये जो एहसास है ये क्षणिक, और ये आनंद भी अभी दूसरे का, ये अपना आनंद नहीं है। ये किसका आनंद है? ये प्रतिबिंब का आनंद है, चिदाभास का आनंद है। चैतन्य परमात्मा का आनंद नहीं, चैतन्य परमात्मा की जो छाया पड़ रही है उसका आनंद है। जैसे दर्पण में सूर्य को देखो और सूर्य का प्रकाश दर्पण से टकरा करके फिर आप लोक में जहां चाहो वहां फैला दो, फैल जाता है वो भी, लेकिन वो वास्तविक प्रकाश नहीं। उस जो दर्पण में सूर्य के आपने दर्शन किए वो वास्तविक सूर्य नहीं। जैसे आजकल आप बड़े बड़े मॉल में जाएंगे या किसी दुकान में जाएंगे तो कई बार आप क्या देखते हैं, किसी की दुकान आपको बहुत लंबी दिखाई देती है, 50 फीट लंबी दुकान वास्तव में है लेकिन सैकड़ों फीट लंबी दिखाई देती है। कारण दुकान में बिल्कुल सामने एक शीशा फिट कर रहे हैं, और उस शीशे के फिट करने के कारण से जो माल इधर दिख रहा है वो अंदर भी दिख रहा है, जो व्यक्ति इधर दिख रहे हैं वो अंदर भी दिख रहे हैं। ये लगता है वो बहुत लंबी थोड़ी दुकान है, क्योंकि पूरी दीवार पर शीशा लगा हुआ है, आप शीशे को देख नहीं पाए, इस कारण से आपको ऐसा लगा। तो अंदर वास्तविक माल नहीं है, लेकिन आपने समझ लिया। तो इसी भ्रांति को हटाना, ये सुख वास्तविक नहीं है, ये चिदाभास का सुख है, और चिदाभास के सुख को हमने वास्तविक सुख मान लिया। लेकिन जैसे चित्त की वृत्ति फिर से बाहर निकली, एक उदाहरण इसमें बहुत बढ़िया दिया जाता है। किसी का बेटा विदेश में पढ़ाई करने, और जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया, 5 साल तक पढ़ाई की, 5 साल तक बेटे को सिखाना, अब तो सुविधाएं हो गई और वीडियो कॉल कर देते हैं तो उसमें दिख जाता है, बातचीत कर देते हैं। पहले तो ना फोन की सुविधा थी, ना देखने की सुविधा थी। 5 साल के लिए पढ़ाई करने के बाद बालक घर आता है, चिट्ठी लिखता है कि फलानी तारीख को मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है, फलानी तारीख की मैंने फ्लाइट बुक कराई है, फलाने समय पे वो वहां पहुंचे। तो माता पिता जो 5 साल से बच्चा बिछुड़ा हुआ था, उस बिछड़े के बच्चे को देखने एक उत्साह, उससे मिलने के लिए उनके मन में प्रेम बढ़ जाता है। माँ की ममता, उसका कोई क्या कहीं, कितना विस्तार कहीं, उसका माँ की ममता कैसी विस्तृत होती है, उसको तो शब्दों से वर्णित नहीं करती। और वो माँ मिलने के लिए बेचैन होती है, तड़पती करती है, अपना इंतजार करते रहती है। माँ खड़े खड़े पीछे में देखती रहती है, कब फ्लाइट आए, कब फ्लाइट आए, कब फ्लाइट आए। और आखिर में घोषणा हुई कि फलानी जगह से लंदन से फ्लाइट उतरने वाली है, और लंदन की फ्लाइट आकर के उतरी। अब
खुलने का इंतजार हो रहा है, गेट खुला, वहां से बच्चा दिखना प्रारंभ हुआ, लेकिन उसकी सही शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, वो थोड़ी दूर है। और होते 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 सवारियां आने लगी, टकटकी लगा करके माँ बाप देख रही है, एक एक सवारी वहां से जा रहे, कब मेरा बच्चा है, कब मेरा बच्चा है। और जैसे ही बच्चे को देखा बस हृदय गदगद हो। उस समय कोई दूसरी वर्दी नहीं, जैसे बच्चे को देखा और बच्चे को सामने देखते ही माँ ने अपना आंचल फैला दिया और बच्चा अपने को दौड़ा दौड़ा आया और माँ के हृदय से झपट करके आंखों में आंसू आ गए। उस समय का जो आनंद, उस समय आनंद क्यों हुआ? क्योंकि चित्त की वृत्ति स्थिर हो। अगर बालक के मिलने से आनंद मिल गया होगा तो कुछ क्षण के बाद फिर समान समय रहता है। क्या माना फिर तो जल्दी जल्दी सामान समय तो क्या सामान लेके आ गए, चलो लेकर के चलो टैक्सी करो, फिर दस रुपये चले पाए। तो चित्त की वृत्तियां फिर इधर उधर। तो ऐसे जब आप भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, भगवान का ध्यान करते करते जब एकाग्रता बनती है, उस समय की जब एकाग्रता बनती है तो उस समय लगता है कि बड़ा सुख आया। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वो कोई विघ्न आ गया और उस विघ्न के कारण आपके मन की वृत्तियां फिर से इधर उधर बहने लगी, और जब मन की वृत्तियां इधर उधर बहने लगी तो वो आनंद उड़न छू छूमंतर। यही तो होता है। जो मन उड़ जाएगा जैसे उड़े कपूर, धन्यवाद सब उड़ जाता। कैसे? जैसे कपूर उड़ जाता, कपूर को रख दीजिए तोड़ करके, कब उड़ गया पता चला था। ऐसी जवानी कब उड़ गई पता नहीं, बाल्यावस्था कब उड़ गई पता नहीं चला, संसार के बहुत कब उड़ गए पता नहीं चला, सब कुछ उड़ता चला। लेकिन मैं उड़ने वाला एक पता, और वही के भी बात उस वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ने के लिए बीच में ये विघ्न आता है। कौन सा विघ्न? जब समस्त चित्त की वृत्तियां शांत हुई, जब स्थिर का सारा बोझा उतर गया, तो उस समय क्या है? उस समय दुख की निवृत्ति हो गई, और दुख की निवृत्ति होने पर एक सुख का अनुभव हुआ। दिल से बोझा उतरने के बाद एक सुख का अनुभव हुआ। दुख की निवृत्ति से सुख मिला। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ये दुख की निवृत्ति से मिलने वाला सुख क्षणिक है, अस्थायी, और ये वास्तविक सुख। इस सुख को कहेंगे सुख की इच्छा, और जहाँ नाम रखा इसका, ये रसा स्वाद है। ये एकाग्रता का आनंद है जिसे कहते हैं रसा स्वाद। और इसको दो दृष्टांत देकर के कल आपको समझा, भोजे वाला दृष्टांत और एक सर्प जहाँ पर कुंडली मार करके बैठा हुआ था धन पर, सर्प की निवृत्ति होने पर धन के मिलने से पहले कि धन अब आएगा, किसी की लाश में निकल गई, अखबार में नंबर देखा 10 करोड़ रुपए की लाश में निकल रुपये मिले नहीं, लेकिन 10 करोड़ मिलेंगे, इस आशा से सुख, इसको कहते हैं रसा सुख। ठीक इसी प्रकार से पहले जो सविकल्प समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि से पहले सविकल्प, उस सविकल्प समाधि में आनंद की छाया को हम आनंद समझ, और उस छाया को आनंद समझ करके शास्त्रकार कहता है, हमारे महान पुरुष कहते हैं, अनुभवी त्रिकालज्ञ जो महान पुरुष को कहते हैं कि ये रसा, ये भी तेरे मार्ग की बात है, ये विघ्न है ब्रह्म विज्ञान, ये भी विघ्न है। यद्यपि प्रगति का क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जो इस सुख को भी प्राप्त कर पाते हैं, इस चिदाभास के सुख को भी प्राप्त करना। वैसे तो सब प्राप्त करते हैं, चिदाभास सुख भी
इसको प्राप्त कर लेते हैं, तो क्षणिक। लेकिन परमात्मा की ओर बढ़ते हैं सुख को प्राप्त, ध्यान में सुख को प्राप्त करते कितने बहुत कम। लेकिन जो इस सुख को प्राप्त कर लेते हैं, कहते हैं कि उस सुख में वही मत फंसते। हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ बहुत ध्यान योग के शिविर चल रहा है, आपने देखा होगा ध्यान योग के शिविरों की बाढ़। और वो जो ध्यान योग का शिविर लगवाते हैं वो भी सब प्रोफेशनल लोग हैं अधिकांश। और वे ध्यान योग कराते 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 अपने प्रवचन के द्वारा और धीमे धीमे बोल करके स्थिरता के साथ शांत वातावरण, किसी आकृति जिसे इस पर ध्यान कराते हुए आपको वहां पर एकाग्रता की ओर लेकर के बहुत मोटे मोटे रुपए लिए जाते हैं काम के नाम पे। कहीं ये ध्यान के नाम पे हो रहा है, कहीं विपश्यना के नाम पर हो रहा है, कहीं रैकी के नाम पर हो रहा है। क्या नाम तो मैं क्या क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में थोड़े थोड़े से बदल करके इसके रूप बना और इसको धंधा बना दिया। लेकिन वहां पर ये एकाग्रता पड़ोसी जाती है, उसका चित्र वहां पर नहीं रहता है। संसार की भाग दौड़ से वो बाहर निकल करके जब वहां पर शांत होता है, उस धार्मिक वातावरण, तो उसका चित्र कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और शांत चित्र में सुख का अनुभव होता है। जब शांत चित्र में सुख का अनुभव होता है तो वो सुख के अनुभव को बार बार प्राप्त करना, इसलिए बार बार ध्यान में बैठता है, बैठना भी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अभ्यास करना चाहिए बार बार अभ्यास को। और जब बार बार अभ्यास करता है तो रोज सुख फिर रोज मिलने लगता है। लेकिन मेरे मित्रों जो उसी सुख में अटक करके रहे, अब क्या है कि बस उसी में अटक गया तो वहीं गड़बड़ होगी, वहीं विघ्न होगी। अटकना नहीं, भरमना नहीं, अब उससे आगे बढ़, जहां पर जाकर के ये दर्पण हटे, क्योंकि जब तक दर्पण है तब तक सुख प्रतिबिंब का है, तब तक सुख छाया है। दर्पण जब तक है तब तक सुख छाया है। लेकिन हमें छाया का सुख नहीं चाहिए। छाया का सुख चाहिए क्या? छाया का सुख तो क्षण टूट जाने वाला, सदा रहने वाला। अब अगर छाया का सुख नहीं चाहिए तो जिसकी वो छाया है, जिसका वो प्रतिबिंब है, अब उसका, और इसमें एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है, वो कहते हैं ना, वो एक भजन पढ़ा है, मेरे ध्यान तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा उसका एक शब्द था, उसका भाव था याद है, जिसकी मूर्ति जितनी सुंदर नाम तुम्हारा था, कोई बात नहीं, जिसकी रचना कह दीजिए, जिसकी प्रतिमा कह दीजिए, ये सारा जगत उसी की तो रचना है, ये सारा जगत उसी की तो प्रतिमा है। क्योंकि इसको बनाने वाला कारीगर कितना, जिसकी रचना वो कितना, तो जिसकी छाया का तो कितना है कि हमको सारे दुख का पूरा, तो वास्तव में वो कितना सुंदर होगा। तो उस सुख को पाना है, और उस सुख को कैसे पाया जा सकता है? कैसे दर्पण को हटाओ, दर्पण पढ़ लीजिए, किसी मंदिर में जाए और मंदिर के आगे बिल्कुल बहुत
महीन मखमल का पड़ता है, बहुत महीन। चलो मखमल भी छोड़ दो, एक बिल्कुल साफ सुंदर शीशा लगा, पारदर्शी शीशा, मिरर नहीं, दर्पण नहीं, कौन सा शीशा? कांच। उसमें से आप भगवान का दर्शन करें, तो उसमें से वास्तविक दर्शन होता है। वो दर्शन भी वास्तविक दर्शन नहीं है, उसमें भी बीच में दर्पण के आने के कारण से, शीशे के आने के कारण से 100% शुद्ध दर्शन। इसलिए जब तक बीच में शीशा बना, ये दर्शन बना है, तब तक आपको उस परमात्मा का वास्तविक सुख मिल, तब तक आपको प्रतिबिंब का सुख मिल रहा है या आवृत सुख मिल रहा है। वो पर्दे से आवृत हो, वो शीशे से आवृत हो, ऐसा अब हमें इसको हटाना। जब तक ये नहीं हटेगा है, तब तक वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। इसी को हटाने के लिए अपने स्वरूप का बोध है। अभी दर्पण काहे से बना? अंतःकरण रूपी दर्पण काहे से बना? विचार कीजिए, बार बार वेदांत का सिद्धांत आपको पढ़ाया जाता है, संसार निर्माण की प्रक्रिया आपको समझाई जाती है, तो अंतःकरण काहे से बना? अंतःकरण बना है पंचभूतों के सम्मिलित तत्वों से, पंचभूतों के सम्मिलित तत्वों से। इसलिए उसमें क्या है? पांचों भूतों की सूक्ष्म सूक्ष्म, क्योंकि अंतःकरण में सूक्ष्मता है, अंतःकरण बाहर प्रकट नहीं है, अंतःकरण का कोई अपना रूप नहीं है, वो सूक्ष्म। इसे सूक्ष्म किसे कहते हैं? जैसे पुष्प है, पुष्प स्थूल है, लेकिन पुष्प की जो सुगंध है वह सूक्ष्म है। ऐसे शरीर तो ये स्थूल है, लेकिन इसके अंदर विराजमान जो अंतःकरण है वो सूक्ष्म है, समाया हुआ है, उसका पता नहीं चलता। वो दिखाई देता है किसी को, जैसे सुगंध किसी को दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव की जाती है, ऐसे इस अंतःकरण को वृत्तियों के प्रवाह के द्वारा अनुभव किया जाता है। तो ये अंतःकरण पंचभूतात्मक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ यंत्र है। और ये अंतःकरण जिन पांच भूतों के सूक्ष्म से बना है, सम्मिलित पंचभूतों के सूक्ष्म से बना हुआ है, उन पांच भूतों को हटाइए अपने जीवन से, पांच भूतों को हटा दीजिए। और जैसे ये पंचभूत हटेंगे, आकाश हटे, वायु हटे, अग्नि हटे, जल हटे, पृथ्वी, तो भूत तो समाप्त हो गए। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज हो गई, पंचभूतों के सम्मिलित सतोगुण, सम्मिलित सतो, भूतों को हटाने के बाद भी यदि सतोगुण, रजोगुण तो पहले निपट लेते, रजोगुणी और तमोगुणी जो विषय हो गए, जो निद्रा आलस्य है, वो तो रजोगुण और तमोगुण निकट जाते हैं हर साधक के, क्योंकि वैराग तो होता है, क्योंकि जीवन में बहुत इच्छा नहीं, अब संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता, अब चित्त की वृत्ति हरि में चली जाती है, तो रजोगुण और तमोगुण तो निकट गया। लेकिन हरि सतोगुणी है, हरि ही सतोगुणी है। भगवान नारायण कौन है? सतो, शुद्ध सतोगुण। और ये अंतःकरण का कारण क्या है? सतोगुण।
तो कहते हैं अब इस सतोगुण को भी हटाइए। ये सतोगुण सुख परोसता है, ये सतोगुण ज्ञान परोसता है। सत्वात संजायते ज्ञानः। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या कह रहे हैं? सत्वात संजायते ज्ञानः। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती। ज्ञान सतोगुण से होता है, लेकिन कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? जहां पर जाकर के ये सतोगुण भी निवृत्त हो जाए, वो ज्ञान प्राप्त करना। और ये सतोगुण से आपको सत तत्व में, ये सतोगुण आपको सत तत्व की ओर लेकर के जाता है। सतोगुण का कार्य ये है, जब आपके अंदर सतोगुण का प्रादुर्भाव हो तो सत तत्व की ओर आती है। महान पुरुष यही करते। जीवन में जब किसी महान पुरुष का प्रवेश होता है तो आपके रजोगुण तमोगुण को तो कुर्सी बजा करके निकाल दें। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। रजोगुण तमोगुण को तो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, लेकिन सतोगुण में आपको अपना प्रयास करना है। सतोगुण के लिए उनकी शरण में विधि पूर्वक आना। इस सतोगुण की निवृत्ति करने के लिए आपको विधि पूर्वक गुरु की शरण में जाना होगा, और गुरु की शरण में जाने के बाद जब वो आपको सत्य की होगी, सतोगुण की हो नहीं, सत्य की। सतोगुण आपको क्षणिक सुख परोसता है, अंतःकरण की एकाग्रता परोसता है, लेकिन सत्य तत्व आपको सब सीमाओं से बाहर निकाल असीम। इस सत्य तत्व की विशेषता ये है, आप असीमता में, आपकी कोई सीमा व्यापक की क्या सीमा करें। तो लौकिक रूप से जैसे आकाश है, बताओ आकाश की सीमा को कोई निकाल सकता है? आकाश कहां तक है बताइए? तो आकाश को बांध सके तो वायु को बांधा जा सकता है। वायु की सीमा बताइए। जब हम यहाँ से ऊपर से उतरते हैं तो वायु कुछ ही ऊंचाई तक है, उसके बाद वायु निर्वाण। लेकिन कहीं भी आप जाए आकाश, उसकी सीमा कौन निकाल? आकाश का सीमा होता है। आकाश असीम दिखाई देता है, जैसे कि असीम है नहीं, आपको ये पता। लेकिन समझाने के लिए तो लौकिक दृष्टांत देना होता है। असीम तो केवल आप हैं, और मैंने परमात्मा, आपने आत्मा, शरीर नहीं। परमात्मा की असीमता ही आत्मा रूप में आपके अंदर विराजमान है। आप असीम, वो अलग बात है कि आपको अपनी असीमता का ज्ञान नहीं हो सके। लेकिन सदगुरु के उपदेश से इसी बात का बोध होता है कि मैं असीम तत्व हूं, मैं अखंड तत्व हूं, मैं अनादि तत्व हूं, मैं अनंत तत्व हूं, मैं अपार तत्व हूं, मैं अगाध तत्व हूं। ये सदगुरु के उपदेश मालूम है। और ये सदगुरु का जो उपदेश है, ये भगवान का सदगुरु का उपदेश भगवान का उपदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने जो उपदेश दिया वो हमारे शास्त्रों में संग्रहित है। भगवान का उपदेश तो शास्त्रों में है, और उस भगवान के उपदेश को ही महान पुरुष विभिन्न युक्तियों के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर अपने शिष्यों को बताते हैं, समझाते हैं, उनके जीवन में उठाते हैं। ये विशेषता है महान पुरुषों की। इसलिए महान पुरुषों को व्यास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान वेद व्यास
का जो अवतार हुआ है भगवान का ये बड़ा दिव्य अवतार हुआ। और भगवान वेद व्यास जी ने अवतरित होकर के समस्त ईश्वरीय ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया। और परंपरा से जिन महान पुरुषों ने उस भगवान वेद व्यास के ज्ञान को फिर संपन्न किया, उसको हृदयंगम करने के बाद उसको प्रसारित किया, प्रचारित किया, वो भगवान वेद व्यास के प्रतिनिधि माने जाते। इसीलिए कहा गया कि व्यासाय विष्णु, व्यास भगवान विष्णु का ही स्वरूप, भगवान विष्णु के ही अवतार है। और जो उनके उस उपदेश को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, वो उनका कार्य कर रहे हैं। तो वो कार्य यही है कि आपको आपकी वास्तविकता का बोध करना। अभी तक जो भाव है, अभी तक क्या भाव है? मैं देखे हूँ, लेकिन सदगुरु समझा देते हैं तू देह नहीं है, तेरी वास्तविकता देह नहीं है, तेरी वास्तविकता परमात्मा। हम सबकी वास्तविकता एक ही परमात्मा है, क्योंकि वास्तविकता तो एक ही होगी, यथार्थता तो एक होगी, असत्य तो अनेक हो सकते हैं, सत्य एक ही होता है, और वो सत्य है परमात्मा। परमात्मा को कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम। परमात्मा कैसा है? सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, व्यापक। ये परमात्मा का स्वरूप है। तो जो स्वरूप में आरोपित है उसका जरूर है, उसका व्यतिरेक कर दीजिए और अपने स्वरूप का अन्वय कर दीजिए। अन्वय माने भाव, व्यतिरेक माने अभाव, आरोपित का भाव और सत्य का भाव। सत्य का परमात्मा नाम तो विद्यते भाव न भाव विद्यते भगवती दृष्टवादिता में हो तो सत्यदर्शी, जो सत्यदर्शी होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो इस सत्य के भाव को अपने आप में अनुभव कर लेते हैं। इस सत्य के अलावा चराचर जगत में कुछ है ही नहीं, असत्य नाम की कोई चीज है ही, असत्य झूठा है, मिथ्या है, छलबंद है। इसलिए असत्य के द्वारा प्रतीत होने वाला जो सुख का अनुभव है, वो स्वादन है, वो मार्ग में बाधा है, उस बात में अटकना नहीं है, अभी तो अपने स्वरूप को हमें तो हम अपने स्वरूप को निरंतर बढ़ रहे, निरंतर हमारा प्रयास चल रहा है, ये प्रयास निरंतर बढ़ता जाएगा। आप सब अपने स्वरूप में विराजमान हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना परमात्मा से करता हूँ। और आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।